बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर और प्रोग्राम है हाईलाइट। मेरे साथ आज बड़ी अहम शख्सियत हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मंडी बहाउद्दीन के जनाब मोहम्मद मलिक नवाज़ साहब हैं। उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है मसनूई महंगाई पर, कि हमारे मुल्क में जो है वो किस तरह मसनूई महंगाई होती है। ख़ास तौर पर जो त्यौहार, मजहबी त्यौहार होते हैं, मजहबी त्यौहार आते हैं तो जो चीज़ें जो हैं उनका कम रेट होता है, यकदम जो है वो आसमान पर कैसे पहुंच जाते हैं, उनसे बात करेंगे। और दीगर त्यौहार, ईद त्यौहार वगैरह जो भी आते हैं हमारे, उन पर भी जो है हमारा रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दूसरे ममालिक में आपने देखा होगा, कोई उनका मजहबी त्यौहार हो या आम त्यौहार हो, वो सेलें लगा देते हैं, रेट कम कर दी जाते हैं। तो ये एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, कलमे के नाम पर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पढ़ा। मलिक साहब, पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। तो क्या कहेंगे आप इस मसनूई महंगाई के बारे में? सर, मैं जो इस मलिक साहब सारे मामले को देख रहा हूँ, इसमें बुनियादी बात जो ये है कि हमारे यहाँ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ना जी, वो अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह ये है कि उनकी जो सारी तवज्जो होती है वो होती है देहाती इलाकों में। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटे लोग हैं, जो चंद हज़ार में बमुश्किल अपना गुजारा करते हैं, जब भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी अनाउंस होती है तो ये फर्जी कार्रवाइयाँ करने के लिए उन कई इलाकों में चले जाते हैं जो पहले ही महंगाई के पिसे हुए लोग हैं और जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, और उन्हीं को ये हज़ारों रुपये जुर्माना करते हैं। बड़े जो ताजर हैं हमारे, वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, उन पे कोई इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं होती। जो असल जिम्मेदार है महंगाई के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, असल प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ ये है कि हमारे यहाँ जो सियासतदान है ना जी, ये जो बड़े ताजर हैं, ये उनके इन्वेस्टर होते हैं। लाखों रुपया ये उनके इलेक्शन पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनसे इन्होंने अपने मफादात लेने होते हैं। अगर कोई एसी, मजिस्ट्रेट या इंतजामिया का कोई नुमाइंदा ऐसे किसी बड़े ताजर के पास जाता है तो उसे पहले ही फ़ोन कॉल आ जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो सारा जो गुस्सा है वो गरीब और जो माशरे का पिसा हुआ तबका है वही बर्दाश्त करता है। और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है या जो बड़े ताजर है, रेट तो ये इन्होंने देने होते हैं। अच्छा मलिक साहब, देखें, आप कह रहे हैं कि मतलब बड़े ताजर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एसी साहबान जो है वो, मजिस्ट्रेट साहबान जो है वो जाके छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, जुर्माने करके टोटल पूरा करते हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, चूँकि ताजर जो है वो सियासतदानों के जो पीछे मतलब इलेक्शन में पैसे लगाते हैं और इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, सिफारिशें वगैरह करवा लेते हैं। अच्छा मलिक साहब, बात सुने। अच्छा देखें, चलें, एक तो थोड़े दिन पहले हमने जो है ऑडियो इंडस्ट्री यहाँ पर राना गुलफाम साहब को बुलाया था। वो ये कह रहे थे कि ये देखें, ये चीज़ों के जो रेट हैं ये तय हैं, फिक्स हैं, ठीक है, ये अप और डाउन होते हैं, यानी कि तलब और रसद के हिसाब से, ठीक है, और हम भी रेट तय करते हैं, उनके मुताबिक हम कोशिश करते हैं काम करने की, ठीक है। अच्छा देखें, वो रेट भी तय करते हैं, लेकिन वो उनकी बात भी ठीक है, फसल कम होगी या ज़्यादा होगी, लेकिन ये अब चने की दाल लगा लें या दूसरी जो मूंगी की दाल है, आपको पता है माश की दाल पहले महंगी थी, मूंगी की सस्ती थी, लेकिन इस वक्त जो है दाल मूंग जो है उसका रेट बहुत ज़्यादा है और दाल माश का कम है। इसी तरह दाल मसूर का रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये कैसे ऊपर जाती हैं ये इनके रेट जो है? गुजारिश ये है, ये जो हमारे देखिए गरीब बंदे ने तो दाल ही खानी है ना। इसमें गुजारिश ये है, ये जो हमारा, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, ये जो हमारे बड़े ताजर होते हैं, ये मार्केट से एक चीज़ की मसनूई किल्लत, आप समझ लें मसनूई किल्लत क्या है, ये मार्केट से वो चीज़ को उठा लेते हैं। ठीक, फसल आई, इन्होंने खरीदारी कर लेनी है, कर ली मार्केट से, जब वो स्टॉक ये उठा लेते हैं, मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा हो जाती है। वही फिर जो स्टॉक है, ये 1000 रुपये में जो चीज़ उठाई होती है वो 3200 रुपये में ये सेल, यानी मर्जी की कीमत के मुताबिक जो है, कीमत के मुताबिक ये सेल करते हैं। और ये एक माफिया है। ये मैं अगर बात करूं, ये पूरे मुल्क में इसी माफिया ने जकड़ा हुआ है। मलिक साहब, ये कैसे कंट्रोल होगा? सर मैं गुजारिश करता हूं, इसमें हमारा अलमिया ये है कि हमारे जितने सियासतदान है, चाहे कोई वजीर है, चाहे कोई MP है, चाहे कोई MNA है, वो इन्वेस्टर के बगैर नहीं चल सकता। बड़ा ताजर जो हमारा है वो इन्वेस्टर है, वो हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं। अब पिछले दिनों जो हमारा चीनी का बुरान है, आपको पता होगा, उसमें कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे।
लेकिन उनके खिलाफ अच्छा मलिक साहब, फिर हम मौजू से हट जाएंगे, बात दूर निकल जाएगी, लेकिन ये भी बात ज़रूरी है ना कि उस बात की तह तक जाना, तो बात की तह तक पहुंचना। ठीक है, टॉपिक तो हमारा मसनूई महंगाई है, तो ये देखें, ये मतलब है इतना ज़्यादा पैसा जो है वो इलेक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो क्यों होता है, क्या वजह है? सर, जो ताजर होता है वो इलेक्शन में इन्वेस्ट इसीलिए करता है कि आज मैं लाखों लगाऊंगा, कल मैं करोड़ों कमाऊंगा। वो बिजनेस ही कर रहा होता है, उसको किसी सियासतदान से कोई तल्लुक नहीं होता, किसी पार्टी से उसको कोई तल्लुक नहीं होता। और हमारी जितनी भी पार्टियां हैं इनको इन्वेस्टर ही चला रहे हैं। अब ये कैटेगरी हमारी 3 कैटेगरी हैं जो सियासतदान होते हैं, उनके पास जो लोग उनके सियासतदानों के जो लोग वर्कर हैं, उनकी 3 कैटेगरियाँ होती हैं मतलब साहब जी। पहली में जो होते हैं वो नारे लगाने वाले लोग होते हैं, वो खाली नारे बेचारे लगाते रहते हैं। दूसरी चाय का काम मिल जाता है, बिरयानी मिल जाती है खाने को, चाय बिरयानी पे लोगों को टाल देते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो इनसे एक स्टेप आगे है, जो थोड़ी बहुत 4 फ्लैक्स छपवा ली, कोई इश्तिहारात वगैरह प्रिंट करवा लिए, 2 गाड़ियां दे दी, ये है दूसरी कैटेगरी। ये सियासतदान के बरामदे तक होते हैं। ड्राइंग रूम में जगह सिर्फ इन्वेस्टर को मिलती है, काम सिर्फ इन्वेस्टर्स के होते हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ये हुकूमतें ही इन्वेस्टर्स के इशारों पे चलती हैं। अब पिछले दिनों जो बात थी हमारे मुल्क में, बहुत बड़ा एक इशू चीनी बुरान के मुतालिक था। आपको पता है उसमें कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। वो बड़े लोग जो हैं आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, और मेरे ख्याल में पूरी आवाम जानती है। अच्छा, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं इलेक्शन में, वो इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं उनकी वजह से वो जो है वो तमाम चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं, फिर उनकी वजह से ही जो है वो चीज़ें बढ़ती हैं। पिस्ता उसमें जो है वो गरीब आम आदमी है, ऐसे ही है ना। कुछ नज़रियाती उनके वोटर भी नहीं होते? जी बिल्कुल, नजरियाती वोटर होते हैं। नजरियाती वोटर उनको तो बिरयानी से भी सरोकार नहीं होता, चाय भी नहीं पीनी होती। वो तो मतलब है टेलीविज़न देख रहे हैं कि ये जो है बन रहा है या नहीं, या इसका नज़रिया ठीक है, इसका नहीं ठीक है, या सोशल मीडिया के जरिए बन रहे हैं। हाँ जी, सियासतदानों के वो नजरियाती वर्कर भी होते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे बात, चूंकि मसनूई महंगाई के मौजू पे आपने बात की, तो इस हवाले से मैं ये बताना चाह रहा था कि मसनूई महंगाई जो है, अब हम आप लोकल सतह पे अगर बात करें ना जी, अभी डिप्टी कमिश्नर साहब अनाउंस करते हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस लोग हैं, जिन लोगों ने मसनूई महंगाई की है, जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जो रेट से ज़्यादा ले रहे हैं लोगों से, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो आप देखेंगे कि हमारे मजिस्ट्रेट साहबान मेन जो हमारी मार्केट है उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल उसकी तरफ कोई बंदा नहीं जाएगा। अब ये चले जाएंगे खानापुरी के लिए, सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए दूर दराज के गांव में चले जाएंगे। वहाँ पे एक गरीब आदमी बैठा होगा जो जिसकी टोटल इनकम 10 से 20,000 50,000 उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, बमुश्किल वो अपने बच्चों का पेट पा रहा है, उस बंदे को जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, लेकिन देहात में भी तो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े दुकानदार बैठे हैं, और वो बने किस तरह हैं? उन्होंने भी तो मतलब है महंगे दामों जो है वो चीज़ें फरोख्त की हैं और आज भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना। जो बड़े लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले किसी MNA साहब की कॉल आ जाएगी, किसी MPA साहब की कॉल आ जाएगी। वो जो AC साहब होंगे या वो जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो उनकी तरफ जाएंगे ही नहीं। ये जब भी कार्रवाई होगी ये छोटे लोगों के खिलाफ होगी, उसमें हमारे पास भी ये न्यूज़ आ जाएगी कि फलां मजिस्ट्रेट साहबान ने प्राइस कंट्रोल के सिलसिला में इतने लोग। मलिक साहब, तो ये सियासत कब तक जो है वो सियासतदान इन्वॉल्व रहेंगे महकमों के काम में, उनको काम नहीं करने देंगे? मेरे ख्याल में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब जैसे वो मकड़ी का वो कहते हैं ना जाला जो होता है, उसमें जो है फंसते सिर्फ आम छोटे मोटे लोग हैं, बड़े जो लोग होते हैं वो उस जाले को फाड़ कर चीर कर निकल जाते हैं। तो ये कब तक जो है वो 2 पाकिस्तान रहेंगे? एक पाकिस्तान कब होगा? कानून साहब के लिए बराबर कब होगा? वो उसमें नामीद नहीं होना चाहिए। मुनसिफाना निज़ाम ये था कि हमें बड़ी उम्मीद थी इमरान खान साहब से कि उन्होंने आके बड़ा एक अच्छा नारा लगाया था कि जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मलिक साहब, यहाँ पर एक आपकी बात जो है, इन्होंने जब जो है वो आम बंदे को टिकट नहीं दिया, पहले इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा ना, आम बंदे को टिकट दिया, उनको पता लग गया रिजल्ट के नहीं है, फिर उन्होंने जो है पूरी तमाम जमातों से आए हुए, वो थोड़ी सी मैं डिटेल से अगर बात करूं तो जो है एक हवा होती है, हवा किस तरह होती है, जिसकी वो हवा आप समझते हैं किस तरह होती है, वो आम बंदों को भी पता होता है कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट सामने ला रही है,
ठीक है, सारे सियासतदान कूद के उसमें चले जाते हैं, ऐसे ही है, इन्वेस्टर भी उसमें चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीतना है, बनना है। इन्होंने भी वो सारे दूसरी जमातों से बंदे लिए जिन मतलब है वो ऐसे सियासतदान जिन्होंने पहले भी मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। तो वो उस वक्त इनका नज़रिया ये था कि जब लीडर ठीक है तो लीडर सारा कुछ चेंज कर लेगा, तब्दीली आ जाएगी, वो ऊपर जब बड़ा बैठा होगा सारे चोर जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो कहते हैं कि हमें जो है वो निज़ाम, एक सदारती निज़ाम दिया जाए, ये जो सारा सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, चूँकि मसनूई महंगाई है वो सियासत पर बात निकल गया आगे। अच्छा मलिक साहब, ये देखें रेट लिस्ट, इन चीज़ों की अशियाए खुर्दोनोश की रेट लिस्ट होती है। वो हमें वो राना गुलफाम साहब ने वीडियो इंडस्ट्रीज़ आए थे, उन्होंने बताया था कि अशियाए खुर्दोनोश की सिर्फ रेट लिस्ट जारी होती है, दीगर जो चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं क्या उनकी रेट लिस्ट नहीं होनी चाहिए? आप ये शर्ट खरीदते हैं, ठीक है, आपने पैंट पहनी है, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, तो मन माने रेट नहीं वसूल किए जाते? हाँ बिल्कुल, ये वैसे बड़ा हमारी एक आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे यहाँ सिर्फ रेट लिस्ट आती है दालों की, चीनी की और अशियाए खुर्दोनोश की। दीगर जो चीज़ें हैं उनकी रेट लिस्ट बाकायदा से नहीं होती। देखिए ना, मैं कपड़ा खरीदने जाता हूँ, आम बंदा हूँ, मुझे क्या पता है, उन्होंने 300 का वो एक जनाब वो सूट लेके आए हैं, वो मुझे 2000 का बता दें, 1500 का दे दें, मुझे क्या पता है? कोई इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें ज़रूरत है कि जो दीगर प्रोडक्ट है उन पे भी रेट होना चाहिए, उनका भी एक म्यार होना चाहिए कि ये एक क्वालिटी हो कि इस क्वालिटी का कपड़ा इतने से इतने में सेल होगा, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं जाएगा, यहाँ तक रहेगा, होना चाहिए, नहीं होना। अच्छा, उससे आगे शूज़ जो हैं, शूज़ आप जाएँ ना दुकान पे, वो ईद पर जब बच्चों ने तो ख़रीदारी करनी होती है, ठीक है, बड़े जो हैं वो ना भी लें, बच्चों को तो लेके देने हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या करना है, वो पहले ग्राहक देखते हैं, उसके हिसाब से रेट बताते हैं, फिर वो कम करते जाते हैं कि ले जाए, ठीक है, 2000 से शुरू करते हैं, 3000 5000 से शुरू करते हैं, फिर वो ये क्या प्रोसेस है, गंदा सा सिस्टम है, बारगेनिंग होती रहती है, सौदेबाजी होती रहती है। जी वो बिल्कुल कस्टमर के साथ बारगेनिंग करते हैं और कस्टमर को देख के रेट लगाए जाते हैं। अब उनको अंदाज़ा हो जाता है, कस्टमर जब शॉप के अंदर एंटर होता है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतने पैसों में चीज़ खरीदने वाला है, उसको वो चेक कर लेते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से उसके साथ वो करते हैं। अच्छा शूज़ जो है 5-6 हज़ार रुपये का है, तो ये एक महंगाई की इंतहाई, जो आम बंदा है दिहाड़ी लगा रहा है, 800 रुपया कमा रहा है दिन का, या 500 से 700 रुपया कमा रहा है, वो कैसे वो शूज़ खरीदे? कपड़े का जो रेट है 4-5 हज़ार रुपये का अच्छा सूट मिलता है, तो वो कैसे खरीदे? ये कहाँ पे जा रहा है सारा कुछ, ये कीमतें कहाँ पे जा रही हैं? सर शूज़ के अलावा जो जिस वक्त जैसे से हालात हमारे मुल्क में हुए हैं, आम आदमी तो बेचारा जो है वो 2 वक्त की रोटी से तंग है, लॉकडाउन है, सूरत ऐसी है, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे हमें भी अमल करने की ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो यूरोप में थे, तो वो उन्होंने एक वाक़या कहा कि उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज़ है, वो मछलियाँ पकड़ने बैठा हुआ है, मछली को वो पकड़ता है, देखता है और फिर दरिया में फेंक देता है। 3-4 बार जब उसने ऐसा किया तो हमने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि यार ये जो मछली है इसकी नस्ल मेरे मुल्क में नायाब है, तो वो मैं जब भी पकड़ता था तो वो नायाब नस्ल की जो फिश थी वो उसके साथ लग जाती थी, तो मैं इसलिए इसको छोड़ देता था, चूँकि ये नस्ल हमारे मुल्क में नायाब है। तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन किया हुआ है। अब वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ और कोई बंदा उसको देख नहीं रहा हुआ, कोई किसी ने जुर्माना नहीं किया। हाँ, हम तो ऐसे करते हैं जहाँ पे कैमरा लगा है वहाँ पर एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। वैसे लोग ऐसे महज़ब लोग हैं कि उन्हें कानून पर अमल करने की आदत हो चुकी है, इतनी आदत हो चुकी है कि वहाँ पे कोई किसी कांस्टेबल को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, किसी अथॉरिटी को वहाँ पे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, कोई कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं, वो फ़ख्र महसूस करते हैं। और हम जो कौम है, हम कानून तोड़ के फ़ख्र महसूस करते हैं। हम मज़हब कब होंगे और कैसे होंगे मलिक साहब? तो उसके लिए हर एक शख्स को ये चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से निभाए, तभी ये मुमकिन है। चूँकि मैं हूँ, अगर मैं अपने तौर पे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता हूँ तो फिर जो दूसरे हैं मुझे उनसे भी उम्मीद लगानी चाहिए। हर फर्द को अपना किरदार इस मामले में अदा करना चाहिए। अदारों की जो सूरत हाल है मलिक साहब, वो आपके सामने है, ठीक है, कि कायदे आज़म के बिना काम नहीं होता, मेरिट पर नहीं होता, सिफारिश के बिना काम नहीं होता, ठीक है। तमाम अदारों की इमरान खान साहब ने मतलब तब्दीली लानी थी, लाए तो नहीं? कुछ तब्दीली आपको नज़र आती है कि नहीं लाए?
ये है कि तब्दीली इस वक्त जो अगर हम देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है अदारों में करप्शन के रेट पहले से डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो दूसरा ये जो सिटीजन पोर्टल या इस तरह की जो भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, ड्रामेबाजियाँ हैं, वहाँ पर कुछ आपने एक्शन नोटिस होते देखा है? मैंने 5-7 दरखास्तें दी हैं, वहाँ पर ही वो ऐसा लगता है कि कंप्यूटर पे लिख के जो वापस जैसे कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ऐसे निज़ाम है। वो खुद से उसका जवाब बना के तो अच्छा उसका जवाब खुद से बना के इंतज़ामिया इतनी वो तेज़ हो चुकी है कि वो अफसरान उसका जवाब पहले से बना के भिजवा देते हैं। तो ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, इस पे कोई ऐसी तब्दीली हमें तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये तो होगी महकमों की बात, अदारों की बात। आम बंदे की बात देखें, ठीक है, जो मतलब है मार्केट की बात, मतलब है जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट अदारे हैं या प्राइवेट दुकानें वगैरह शॉप्स हैं, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब तकरीर में कह रहे थे हमारा ताजर चोर है, तो हम सारे लोग चोर हैं, चोरियां कर रहे हैं, तो ये मतलब चोर बाजारी है ना, ये कैसे ख़त्म होगा? ये एक पैसा इकट्ठा करने की एक हवस बनी हुई है। हमारे दीन में है दोनों हाथ खाली जाने हैं, सिकंदर खाली गया दोनों हाथ लेकर। यहाँ पर हर चीज़ बंदा मरते ही जाता है, उसी वक्त जो है झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ये जदाद मेरी थी, ये जो है ये सामान मेरा था, ये चारपाई मेरी थी, ये फ्रीज़र मेरा था, ये फ़लाँ चीज़ मेरी थी, ये मेरी है, यानी कि एक नई निज़ाम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर ऐसा माल इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा जो कब्र का अज़ाब बन जाए? जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो उसमें गुजारिश ये है कि हमें सबसे पहले जो हमारा इलेक्शन है उनको हमें करना चाहिए कि उस पर अब हमने सूरत हाल ऐसी बना दी है कि कोई एक आम आदमी इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और नफ्सियाती तौर पर वैसे देख के हार जाता है। आम बंदा आ भी जाए कि देखे कितने वीगो डाले चल रहे हैं, कितना करोड़ों रुपए लग रहा है। तो हमारी आवाम की नेचर मलिक साहब ऐसी है कि वो वोट देना ही पसंद नहीं करते आम बंदे को, वो भी बिल्कुल हम पसंद नहीं करते। और यही असल वजह है, जब आम आदमी की हुकूमत आएगी तो फिर हमारे इलेक्शन सस्ते होंगे, फिर हमें इन इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं होगी और इनकी ब्लैक मेलिंग से हम निकल आएंगे। आप मेरी बात सुने, आप किसी भी एक बंदे ने इलेक्शन लड़ा है जिस पे एक ताजर ने लाखों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, आप कैसे सोच सकते हैं कि उस ताजर के खिलाफ कोई ऐसी कोई मजिस्ट्रेट जाके कार्रवाई कर देगा? सुबह को एमएनए साहब उसके ऑर्डर किसी चौथे ज़िले में करवा देंगे। अच्छा, ये एक तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब है सिफारिश सिस्टम कल्चर जो है वो ख़त्म होगा, सियासत दाखिलत ख़त्म होगी तो फिर रेट ठीक हो सकते हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि बड़े ताजर हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी, मेरिट पे कार्रवाई हो, उसमें ये ना देखा जाए कि ये बंदा फलां पार्टी से है, ये बंदा फलां सियासतदान का बंदा है। जो बड़े ताजर हैं, जब भी कार्रवाई हो स्टार्ट उनसे लिया जाए। मेन मार्केट बैठा हुआ है उसको हम बिल्कुल इंतजामिया पूछती नहीं है। ठीक है मलिक साहब, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी जो है वो यही चाह रहा है कि कानून साहब के लिए बराबर हो, हर बंदे को जो है वो हकूक मिले। ये ना हो कि वो आम बंदा है वो दरख्वास्त लेकर जाए और आगे से जो है पावरफुल बंदा हो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, ऐसे बिल्कुल नहीं। मतलब सबके लिए एक जैसा कानून हो, सबको एक ही जो है वो कैटेगरी में रखा जाए जनाब। ठीक है, सबको बराबर इज्जत दी जाए, सब अगर कोई जुर्म करता है उसके खिलाफ सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई हो और एक मेरिट का निज़ाम हो। जब तक ये नहीं होगा, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये सारा तब आएगा जब आम बंदा जो है वो जाएगा, पढ़े लिखे लोग जाएंगे। अच्छा देखें सिपाही भी भर्ती होना उसके लिए भी इम्तिहान है। ठीक है, कोई छोटी सी पोस्ट है, उन्होंने वो NTS सिस्टम बना रखा है कि आपने एक इम्तिहान देना। पहले आप इम्तिहान स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी को देते रहे, बोर्ड के इम्तिहान देते रहे, फिर भी एक आपके लिए वो एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि आपने इम्तिहानात देने हैं। फिर एक सिपाही भी भर्ती होगा या एक क्लर्क भी फिर भर्ती हो सकता है। सियासतदान के लिए कैटेगरी क्यों नहीं है? आम बंदा है जिसके पास पैसे हैं, जिसका बैकग्राउंड ठीक है, अच्छा जी, वो पार्टी का पैसे लगा कर, टिकट भी तो पैसों में सेल होते हैं, अच्छा वो टिकट ले लेगा, वो जनाब MPA बन जाएगा, MNA बन जाएगा। तो इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए? जो करीम है हमारे मुल्क की वो निकल के सामने आए, वो असम्बली में पहुंचे कानून साजी करे, वो हमें लीड करें। मतलब है अनपढ़ लोग हमें क्यों लीड करें? क्या समझते हैं इसमें? जी बिल्कुल, उसमें कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन कानून साजी जो करनी होती है वो इन्हीं लोगों ने करनी होती है। इन्हीं लोगों ने करनी होती है। जब ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, नालायक लोग होंगे, कैसे कानून साजी करेंगे? जी, हम असम्बलियों में जब अच्छे लोगों को बुझवाएंगे तभी वही लोग कानून साजी करेंगे। अब मसला ये है
कि जो अशराफिया है उसी के नुमाइंदा है ये लोग। ये आम आदमी की बात MP MNA करते ही नहीं है। हमारे मिनिस्टर सारे अशराफिया के नुमाइंदा है, उसी तबका से इनका तल्लक है। ये जो मुल्क का 5% है ये उसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 95% जो लोग हैं आम आदमी उसकी आवाज़ उसको सिर्फ 95% को चक्कर दिया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं। हर जमात जो है बड़े बड़े ख्वाब दिखाती है। तो फिर ये आम बंदा किस तरह सामने आएगा? आम बंदा सामने आने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद को दुरुस्त करना है कि हम आम आदमी को सपोर्ट करें। अब प्रॉब्लम ये है, हम थोड़ा सा मौजूद से हट रहे हैं, लेकिन मसाइल का हल देखना है ना हमने कि हम कोई आम आदमी इलेक्शन में आता है, कोई शरीफ आदमी इलेक्शन में आता है, तो हम ऐसे लगता है कि हमने ये समझ लिया कि ये काम किसी शरीफ आदमी या आम आदमी का नहीं है। ये काम उन्हीं लोगों का है जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, जिनके पास बड़े बड़े गनमैन हों। ठीक है, हम पूरी कौम कम्प्लेक्स की मारी हुई कौम है। हम चौधरी सिर्फ उसी बंदे को मानते हैं जिसके पास वसाइल जितने ज़्यादा होते हैं, जितने उसके पास गनमैन ज़्यादा होते हैं, मुलाजमीन की तादाद हो, गाड़ियों की तादाद हो। आम आदमी को तो कोई बंदा उसकी हौसला अफजाई नहीं करता, कोई बात उसकी सुनने को तैयार नहीं, बल्कि अच्छा एक मुशर्रफ ने जो किया था कि मतलब है कि BA डिग्री हो ज़रूरी होना चाहिए, उससे पहले तो अंगूठा छाप भी पहुंच रहे थे ना। तो फिर उसके बाद कुछ हुआ कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आगे आने लगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि एक कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, एक इम्तिहान ना बना दिया जाए कि कम अज़ कम MPhil PhD या बड़े ही काबिल लोग जो हैं, देखिए CSS इम्तिहान जो है वो चंद एक लोग बड़े ही काबिल लोग जो हैं वो CSS करके अफसरान लगते हैं, लेकिन उन पर नाज़रीन जो हुकूमत करने आ जाते हैं ना वो मैट्रिक पास या अंगूठा छाप होते हैं। वो आके वो CSS अफसरान को जो है हैंडल कर रहे होते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये कितना बड़ा जुल्म ज़्यादती नहीं है? जी बिल्कुल जुल्म है ये। और इसमें हमारी यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है। इस मामले में मैं समझता हूँ कि जो हम मीडिया पर्सन है हम भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते। क्यों? हम आम आदमी को मीडिया भी सपोर्ट नहीं करता। मीडिया भी सपोर्ट उसी को करेगा जो जितना ज़्यादा अच्छा बिजनेस देगा। ठीक है, और बिजनेस देने वाले यही लोग होते हैं, इन्हीं के इन्वेस्टर बिजनेस देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये इसका हम सब ने मिल के हल निकालना है। अच्छा, जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर जो है वो पैसे का इतना ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल किस तरह रोका जाएगा? आम बंदा जो है वो कैसे, मतलब है कि एक इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, जैसे कि पाबंदी लगती है लेकिन फिर भी जो है वो छोटा गोश्त चल रहा होता है, वीगो डाले चल रहे होते हैं, असले पर पाबंदी होती है लेकिन गन में साथ मौजूद होते हैं, जलसों पर पाबंदी होती है लेकिन जलसे हो रहे होते हैं। मतलब सब उसकी वजह ये है कि ये जो लोग हैं इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई, मुनसिफाना कार्रवाई हो। सबसे पहले मेरिट किया जाना चाहिए, कानून इतनी में मुलव्वस कोई भी हो, चाहे वो कोई MPA हो, कोई MNA हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई वकील हो, कोई साफ़ी हो, उसके साथ बिल्कुल रैत नहीं होनी चाहिए। जब आपका इंसाफ का निज़ाम ठीक होगा, जब बंदे को पता चलेगा कि मैं अगर गलत करूंगा, मैं बेशक MPA हूँ, MNA हूँ, किसी बंदा किसी उसे कानून तोड़ने की जब इजाज़त नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसे कवानीन बनाया जाए साथ, इसमें ये हो कि इलेक्शन का खर्चा जो है वो इस लिमिट में रहे। मलिक साहब, इमरान खान साहब से आप क्या तवक्को कर रहे हैं? कुछ तब्दीली लाएंगे हमारे मुल्क में? जो तब्दीली का उन्होंने एक नारा दिया, क्या उस पर वो पूरा उतर पाएंगे? मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमें PTI गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें थी। मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करने लगा था। उन्होंने बड़ी अच्छे मौज़ूआत पे बड़ी अच्छी स्पीच भी की, लेकिन अफसोस के साथ लगता यूँ है कि ये जो मामलात हैं शायद उनके पास में नज़र नहीं आ रहे। अच्छा मलिक साहब, एक बात मैं आपको इस यहाँ पे कहना चाहूँगा, फिर मैं भूल जाऊँगा। सबसे बड़ी बात थी उनको, जो ज़्यादा उनके जो सपोर्टर थे उनमें ज़्यादा तादाद जो थी वो यंग जनरेशन की थी। उन्होंने नारा लगाया था कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन 1 करोड़ क्या आपने कोई देखा है? कोई नौकरी नहीं आई, कोई बात नहीं हुई जी। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे कुछ फजूल चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ऐड की हुई थी, जो जिससे यंग जनरेशन बहुत सख्त मायूस थी, जिसको NTS टेस्ट या दूसरे दिगर कई टेस्ट हैं। अब वो क्या है, वो सिलेबस से रिलेटेड उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता।
अब इस पे मेरे ख्याल में लहदा से कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा मलिक साहब मौजू की तरफ आते हैं, काफ़ी लंबा निकल गए, लेकिन चूँकि वो हल तलाश करना था हमें इसमें कि मतलब पीछे इसके है क्या चीज़। अच्छा सेब का मलिक साहब काला कोलू इस वक्त 240 रुपये फ़रोख्त हो रहा है किलो, ठीक है, रमज़ान का महीना है देखें। अच्छा चाइना का सेब 420 रुपये है, पहाड़ी सेब 180 रुपये है। दूसरा जुल्म की हद मलिक साहब पता क्या है, इतने पैसे लगाकर जब आम बंदा तो ले ही नहीं सकता ना, जो ले तो उसमें आधे ख़राब डाल देते हैं। कहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप? रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो ये लोग